अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूँ इस ताज़ा तरीन पेशकश जिसका नाम है आपकी सहेली। तो हमारे प्रोग्राम में आज क्या है ख़ास, इसके पहले सेगमेंट में हम आपको ले चलेंगे खूबसूरत रहें आप में। दूसरे सेगमेंट में आपको मिलवाएंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से जो हमें बताएंगे कुछ खूबसूरत सी होम रेमेडीज़, और साथ ही इसके तीसरे सेगमेंट में हम आपको आप ही के सवालों का जवाब देंगे। तो हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले चलिए दिखाते हैं इसकी छोटी सी झलक। किसी भी हेयर स्टाइल को खूबसूरत बनाने के लिए आजकल मार्केट में काफ़ी अच्छी हेयर एक्सेसरीज आ रही हैं। फेशियल बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन जो होती है और जो ड्राइनेस के बाद में जो कालापन एक आ जाता है उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये फेशियल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट यानी खूबसूरत रहे आप में, जहां हम आपको नया मेकओवर देते हैं और आपको खूबसूरत बनाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी मेकओवर एक्सपर्ट लवी। और जैसे कि हम हमेशा चर्चा करते हैं कि मेकअप हो गया है, मेकअप ऐसा होना चाहिए, उस तरह का होना चाहिए। तो मेकअप के साथ साथ आजकल हेयर स्टाइल का भी काफ़ी ट्रेंड चल गया है और किसी भी हेयर स्टाइल को खूबसूरत बनाने के लिए आजकल मार्केट में काफ़ी अच्छी हेयर एक्सेसरीज आ रही हैं। तो कुछ मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये लगती हैं, बालों में लग के कैसे ये हेयर स्टाइल की जान बन जाती हैं। इसे हम क्राउन वाली एक्सेसरी बोलेंगे, जो कि आपका इवनिंग गाउन पे काफ़ी अच्छा लुक देती है। सेकंड हमारी ये है। इसे बोलेंगे हम क्राउन वाली एक्सेसरी। ये हमारी क्राउन एक्सेसरी है। मार्केट में बहुत खूबसूरत सी हेयर एक्सेसरीज आ रही है, हम लोग अकॉर्डिंग टू हेयर स्टाइल लगा सकते हैं। ये गोल्डन कलर है जो कि सारे ड्रेसेस पे चलता है, बहुत ही कॉमन है गोल्डन कलर, और किसी ना किसी ड्रेस में गोल्डन कलर तो हमेशा रहता ही है। तो आपने देखा हम मेकअप के साथ साथ अपने हेयर स्टाइल का भी ध्यान रखेंगे और हेयर स्टाइल के साथ साथ हम अपने हेयर एक्सेसरीज़ का भी ध्यान रखेंगे, जो कि हमारे ड्रेस के हिसाब से होनी चाहिए और हमारे हेयर स्टाइल के भी हिसाब से होनी चाहिए। तो इन छोटी छोटी बारीकियों का आप ध्यान रखिए। तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल। इसी के साथ नाज़रीन आपको याद दिलाते हैं कि अगर आपके भी कुछ सवाल जिन्हें आप हमसे पूछना चाहते हैं या अपने कीमती फीडबैक्स हमें देना चाहते हैं तो फेसबुक के पेज पे जाकर अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन यहाँ पर हम रुकेंगे एक वक्फे के लिए, लेकिन वक्फे के पार हमारे साथ जुड़ेंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट जो कि हमें बताएंगी कुछ होम रेमेडीज। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाज़रीन सर्दियों का आगाज़ होने लगा है, मौसम बदलने लगा है, जिसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमारी स्किन होती है। हमारी स्किन खुश्क होने लगती है। ख़वातीन का सबसे पसंदीदा जो नायाब तरीक़ा है वो है फेशियल्स, जिसकी अक्सर ख़वातीन को नॉलेज नहीं होती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ रही हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट बिल्किस रहमान। तो चलिए चलते हैं उनकी जानिब, उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस। वालेकुम अस्सलाम नाज़रीन। बिल्किस, जैसा कि हम जानते हैं कि मौसम बदल रहा है और इसमें हमारी जिल्द में खासा खुश्की हो जाती है। तो इस खुश्की को दूर करने के लिए फेशियल्स एक नायाब तरीक़ा माना जाता है। ये कितना अहम है और कितना ज़रूरी है? देखिए, ये जो मौसम चेंज हो रहा है और ये जो सूखापन आ रहा है स्किन में, तो इसके लिए फेशियल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं फेशियल। लेकिन फेशियल देने से पहले हम लोग को ये देखना पड़ता है
कि आप किस तरह के मौसम में किस तरह की स्किन पे कौन सा फेशियल दे रहे हैं। जी बिल्किस, आप सही कह रही हैं कि जो ये फेशियल्स हैं ये हमें अपनी स्किन को और मौसम को देखकर लेना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि अलग अलग स्किन टाइप में अगर हम जाड़े की बात करें तो अलग अलग स्किन टाइप में कौन सा फेशियल ज़्यादा बेहतर होगा? देखिए आजकल जैसे सर्दियां शुरू हुई हैं, इनमें ज़्यादातर हम लोग मॉइस्चर जिसमें होता है फेशियल्स वो ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आजकल सर्दियों के मौसम में विटामिन ई का फेशियल है, कोकोनट फेशियल है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं आजकल के मौसम को देखते हुए स्किन के लिए। और जैसे आपके चॉकलेट फेशियल हो गया, आपका बनाना फेशियल हो गया है, और ये जो इस तरह के फेशियल जो होते हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं ड्राइनेस के लिए। इसमें मॉइस्चर पूरी तरह से इसमें फेशियल में होता है, तो उसी यही चीज़ हम लोग जो है क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। फिर जैसे कि बिल्किस आप बता रही हैं अलग अलग टाइप की और अलग अलग फ्लेवर्ड के जो ये फेशियल्स हैं, तो इसमें आपने कोकोनट फेशियल का जिक्र किया है। तो कोकोनट जो वाटर होता है, जो उसका पानी होता है, ये स्किन के लिए तो बेहद फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इसका फेशियल कितना फ़ायदेमंद होता है इस बारे में कुछ बताइए। देखिए ये फेशियल बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन जो होती है और जो ड्राइनेस के बाद में जो कालापन एक आ जाता है उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये फेशियल होता है। और जाहिर है ये फेशियल फिर कोकोनट से ही बना होता है। इसके इसका हर प्रोडक्ट होता है फेशियल का कोकोनट से ही बना होता है, तो इसलिए ये हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है हमारी स्किन के लिए, और ख़ास तौर से उस चीज़ के लिए जो कि ड्राइनेस के बाद में एक जो कालापन आ जाता है, फेस पे डलनेस आ जाती है। मेन फेशियल का जो प्रोसेस होता है पूरा, उसमें क्लींजिंग होती है, इसमें स्क्रबिंग होती है एंड मसाज होते हैं, पैक्स होते हैं। तो ये कितना वक्त के लिए ये होता है कि इतने वक्त तक इसका लास्टिंग रहेगी या इसका इफ़ेक्ट रहेगा, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए ये जो फेशियल्स होते हैं ये जैसे आजकल ड्राइनेस ज़्यादा हो रही है फेशियल में, वैसे तो 20 से 25 दिन में आपको फेशियल रिपीट करना ही चाहिए, लेकिन आजकल जैसे ड्राइनेस ज़्यादा हो रही है तो आप 15 दिन में इसको आप रिपीट कर सकते हैं। 15 दिन तक इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छे से रहता है। जैसे कि बिल्किस आप बता रही फेशियल के बारे में, तो ये एक छोटा प्रोसेस नहीं होता है। इसमें क्लेंजिंग होती है, स्क्रबिंग होती है, मसाज एंड आफ्टर देन इसमें हम पैक लगाते हैं। तो ये कितने दिनों तक, कितने वक्फे तक ये लास्टिंग रहता है, इस बारे में कुछ बताइए। जैसे फेशियल में क्लींजिंग मिल्क होता है, क्लींजिंग क्रीम होती है, उससे मसाज होती है, उससे सारी डेड सेल्स इसके निकलते हैं, इसकी गंदगी जो हमारे स्किन में जमी हुई होती है उससे वो निकलता है। स्क्रबिंग होती है, उससे डेड सेल्स निकल जाते हैं, आपकी डेड स्किन निकलती है। उसके बाद में ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स निकलते हैं। उसके बाद में मसाज होती है फेशियल में। मसाज के बाद में आपकी स्किन को जो है एक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, उससे आपकी स्किन ग्लो करती है। उसके बाद में आपका पैक लगता है, तो ये काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है ये, और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होता है स्किन के लिए। ये जो आपका जो पैक होता है इससे स्किन टाइट होती है, प्लस आपके पोर्स बंद हो जाते हैं। ये जो चीज़ होती है ये हर स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है फेशियल्स जो होते हैं। ये तो बिल्किस आप बता रही हैं पार्लर्स के ट्रीटमेंट, पार्लर्स के फेशियल्स, लेकिन जो ख़वातीन घरेलू नुस्खे आजमाना चाहती हैं, घरेलू फेशियल्स करना चाहती हैं, वो क्या करें, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए ज़रीन, ये ठीक है कि आप पार्लर में मैक्सिमम एक बार महीने में 1 बार जा सकते हैं, 2 बार जा सकते हैं, लेकिन जो आजकल जिस तरह का मौसम चल रहा है उसमें आप घर में भी इसमें थोड़ी सी केयर करिए, थोड़ा टाइम दीजिए अपनी स्किन को। तो उसके लिए जैसे आपकी स्किन में ड्राइनेस आ रही है तो आप मलाई में थोड़ा सा नींबू डालिए, और मलाई में नींबू डालने के बाद में उसमें थोड़ा सा शहद डालिए, उसमें पूरे आप फेस पे, गर्दन पे अच्छे से हाथ पैरों पे मसाज करके उसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इसके अलावा भी जैसे में कि आलमंड ऑयल हो गया है, जैसे कैस्टर ऑयल है, इनको दोनों को मिक्स करके आप हल्की मसाज करिए हल्के हाथ से, सर्कुलर मोशन में, उसमें करने के बाद में आप उसको छोड़ दीजिए। ये थोड़ी सी जो केयर होती है वो आपको डेली करना पड़ता है इस मौसम में। जी आप सही कह रही हैं कि थोड़ी केयर करने से ही हमारी स्किन में निखार आता है, वो चमकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पार्लर्स में जाकर रोज़ टाइम आपको अपना नहीं देना पड़ेगा। थोड़ी केयर नाजरीन अपनी घर में भी करनी पड़ती, घरेलू नुस्खों को भी आजमाना पड़ता है। ये बेहद सही बात कही आपने। एक चीज़ हम आपको ये बता दें
कि जैसे आपको इसके थोड़ा सा जैसे मौसम चेंज हो रहा है, इसमें फेशियल्स के साथ में घरेलू जो आपका ये लगाते हैं रेमेडीज़ घरेलू जो होती हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, इसके लगाने के साथ में थोड़ा सा आपको अपनी डाइट पे भी बहुत थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको जैसे पानी है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए और गर्म करके पीजिए। जितनी बार आप पानी पी रही हैं उसको थोड़ा गर्म करके पिएंगी तो उससे आपकी स्किन में ग्लो बढ़ता चला जाएगा, ड्राइनेस ख़त्म होगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। जी बिल्किस, साथ में इस चीज़ की नॉलेज भी होना बेहद ज़रूरी है कि आप कौन सा फेशियल ले रहे हैं, आपकी जिल्द किस तरीके की है। अक्सर देखा गया है कि ख़वातीन फेशियल से लेकर आती है लेकिन कुछ दिन के बाद उन्हें एक्ने प्रॉब्लम होने लगती है या उनकी स्किन पे ड्राइनेस के पैचेस आने लगती है। तो ये कितना ज़रूरी है कि हम अपनी जिल्द के बारे में सही से जानकारी लें। देखिए ज़रीन, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया है। ये बहुत ज़रूरी है। फेशियल देने से पहले हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि स्किन टाइप क्या है। स्किन टाइप के हिसाब से ही हम लोग फेशियल देते हैं कस्टमर को। जैसे सबसे बड़ी बात ये है कि जितनी छोटी लड़कियां होती हैं, छोटी बच्चियां होती हैं, आजकल एज कम वाली लड़की हमारे पास आती हैं तो उनके एक्ने की प्रॉब्लम होती है। मोस्टली क्या होता है कि उनकी ऑयली स्किन है या फिर उसके ऊपर डेड स्किन बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हम लोग अलग फेशियल उसको देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे मीडियम नॉर्मल स्किन जो होती है, नॉर्मल स्किन आजकल बहुत कम लोगों की होती है। नॉर्मल स्किन सबसे बेस्ट स्किन मानी जाती है, लेकिन आजकल बहुत कम लोगों की नॉर्मल स्किन होती है। और एक होती है मैच्योर स्किन। मैच्योर में ड्राइनेस जो होती है, मॉइस्चर जो उसमें कम होता है। तो ये स्किन देखने के बाद ही हम लोग आपको फेशियल प्रोवाइड कराते हैं, नहीं तो फिर इसमें आपका फ़ायदा होने के साथ साथ नुकसान आपको ज़्यादा हो जाएगा अगर हम स्किन के अकॉर्डिंग फेशियल नहीं देंगे तो। जी बिल्किस, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमें अपनी स्किन टाइप के हिसाब से फेशियल्स लेने चाहिए, वरना फ़ायदे के बजाय हमें नुकसान होने के ज़्यादा आसार होते हैं। तो बिल्किस, आप कुछ टिप हमारे व्यूवर्स को देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, आप जो फेशियल लेंगी आप महीने में 1 बार या 2 बार जा सकती हैं पार्लर में, लेकिन आप जो घरेलू जो आपके जो नुस्खे हैं जो ये आप डेली करिए। और ख़ास तौर से रात के टाइम पे जैसे आपकी स्किन ड्राइनेस हो रही है, स्किन में ड्राइनेस आ रही है, तो उसमें आपने मलाई ले लिया। मलाई के बाद में उसमें कुछ बूंदे नींबू की मिला लीजिए और कुछ बूंदे इसमें शहद की मिला के हल्के हाथ से मसाज करके आप इसको छोड़ दीजिए। फेस को, अपने हाथ पैरों को, गर्दन पे अच्छे से मसाज करके इसको छोड़ दीजिए 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद में हल्के टॉवल से इसको रब करके रात भर इसको लगा रहने दीजिए। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये रात में कम से 8-10 घंटे आपके 7-8 घंटे आपके काम कर रहा है, स्किन पे काम कर रहा है। रात में अच्छे से मॉइस्चराइजिंग करके स्किन को छोड़िए। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ ये रहेगी स्किन के लिए और ख़ास तौर से ड्राइनेस के लिए। तो देखा नाज़रीन आपने कि बिल्किस ने कितनी उम्दा टिप दी है हमें मॉइस्चराइजिंग के हवाले से, जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी स्किन को और भी ज़्यादा शाइनी और हेल्दी बना सकते हैं। तो अगर आपके भी ये सवालात खूबसूरती के हवाले से या अपने कीमती फीडबैक्स आप हमें देना चाहते हैं तो फेसबुक के पेज पे जाकर अपने क्वेश्चन आप हमें ड्रॉप कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम रुकेंगे यहाँ पर एक वक्फे के लिए, लेकिन वक्फे के पार हम आपके पूछे सवालात का जवाब अपनी एक्सपर्ट के जरिए आप तक पहुँचाएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। तो इसी के साथ नाज़रीन हम आपके सवालात हमारे इस सेगमेंट में शामिल करते हैं। हमारी एक व्यूअर है सलमा कौसर, जो अपनी वालिदा के लिए, जिनकी उम्र 55 साल है, पूछना चाहती हैं उनको फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है और वो कोई घरेलू नुस्खा जानना चाहती हैं। और साथ में उनकी उम्र खुद 35 साल है और उनको सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम है और वो चाहती हैं कि हिना में ऐसा क्या मिलाएं कि बाल लाल ना दिखें, उनके जो बाल हैं वो काले दिखें। तो इस बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले आप अपने प्रॉब्लम, जो आपको अपने लाल बालों की प्रॉब्लम है, ये आप पहले इसको मेहंदी में आप सबसे एक लोहे की कढ़ाई लेके आप उसमें मेहंदी रात भर आप भिगो के छोड़ दीजिए। उसके बाद में मेहंदी के साथ में इसमें आपको आंवला पाउडर मिलाना है, आप में इसको कॉफ़ी पाउडर मिलाना है। ये आपका एक नेचुरल जो कलर होता है वो बन जाएगा। ये आपका बालों में लाली ना देके ये आपका कालापन, डार्क चॉकलेट कलर देगा। ये अब मेहंदी से बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है बाल। ये लगाने से रात भर आप इसको लगा के ब्रश के थ्रू इसमें कलर की तरह इसको लगाइए आप।
ये जो आपका जो लोहे की कढ़ाई का जो बेस एक बन चुका है पूरा, उसमें आप इसको मेहंदी की तरह ना लगाकर इसमें आप ब्रश से कलर की तरह इसको अप्लाई करिए बालों में, और आप एक दिन इसमें लगाइए, फिर इसी को नेक्स्ट डे रिपीट कर लीजिए, इसी को थर्ड डे आप रिपीट कर लीजिए। तो इसमें आप ये देखेंगे आपको ये लगेगा जैसे आपने ये कलर किया हुआ बाल है, आपका ये मेहंदी वाला लुक नहीं आएगा इसमें। और अब आप अपने मदर के लिए, जो आप मदर को कह रही हैं कि उनकी 55 इयर्स ओल्ड है वो लेडी, तो उनके साइड में बाल हैं या पूरे फेस पे बाल हैं, नॉर्मली ये देखा जाता है कि साइड में बाल लोगों के होते हैं, तो इसमें आप अगर पार्लर में जाके इसमें वैक्स करवा सकती हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर इसमें वैक्स आपको कुछ प्रॉब्लम है करवाने में, तो फिर आप इसमें घरेलू आप इस नुस्खे के लिए आप इसको बेसन ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें ओट्स जो कि जौ का आटा होता है बराबर की क्वांटिटी में वो मिला लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के, थोड़ा सा 2-3 बूंदे नींबू की इसमें डाल के हल्के हाथ से उसको लगा के, बालों की जगह लगा के आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप इसको हल्के हाथ से उंगलियों से रब करिए, 15 से 20 मिनट के बाद में हल्के हाथ से इसमें सर्कुलर मोशन में आप इसको रब करिए, वो इसमें आपके जो बाल हैं वो निकलते चले जाएंगे। आप इसको हफ्ते में 2 बार रिपीट कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ सलमा कौसर जी कि आपको आपके सवाल का बेहतर और उम्दा जवाब मिल गया होगा। तो एक और क्वेश्चन अपने शो में हम शामिल करते हैं। पपई सरकार जो ये जानना चाहती हैं ऑर्गेनिक हेयर स्पा के बारे में, तो इस बारे में कुछ बताइए। ऑर्गेनिक हेयर स्पा आप घर में, मतलब कि आप घर में आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 केले ले लीजिए, 2 केलों में आप 2 अंडे की जर्दी येलो पार्ट उसका मिला लीजिए, और उसमें आप 2 चम्मच शहद के, 2 चम्मच बादाम रोगन, या फिर या आप इसमें ऑलिव ऑयल 2 चम्मच मिला के अच्छे से इसको मैश कर लीजिए। इसको ग्राइंड करने के बाद में आप इसको अपने बालों में पहले रूट्स पे लगाइए, उसके बाद में पूरे बालों में, पूरी बालों की लेंथ पे आप इसको लगाने के बाद में अच्छे से कवर करके, इसको शावर कैप से अच्छे कवर करके इसको 1 घंटे के बाद में आप इसको वॉश कर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है बालों के लिए, किसी तरह का इसमें कोई हार्म नहीं होता है, इससे सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है बालों के लिए। ये आपको हफ्ते में 1 बार रिपीट करें तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से बाल हो जाएंगे। और आपका इससे हेयर फॉल जो होता है, जो बाल झड़ते हैं, मौसम जो चेंज हो रहा है इससे बाल जो झड़ते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा ये चीज़। तो देखा आपने कि घर बैठे आप कैसे ऑर्गेनिक हेयर स्पा बना सकते हैं और अपने बालों को कैसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं सर्दियों के मौसम में। तो एक और व्यूवर का हम क्वेश्चन इसमें शामिल करते हैं। सैयद आफरीन है जो पूछना चाहती हैं कि उन्हें डार्क सर्कल प्रॉब्लम है और पिंपल्स प्रॉब्लम भी है, तो इससे वो कैसे निपटें? जी सैयद आफरीन, आपको डार्क सर्किल की प्रॉब्लम कब से है आपने ये नहीं बताया। उसके बाद में आप डार्क सर्किल की प्रॉब्लम के लिए आपको सबसे पहले अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप कम से कम 2 ग्लास दूध डेली लीजिए। उसके बाद में आप जो ऊपर से लगाने की जो इसमें तरीका है, 2 चम्मच आप इसमें आलमंड ऑयल, बादाम रोगन आप ले लीजिए, 2 चम्मच के करीब उसमें नींबू का रस मिला लीजिए, उसको एक बोतल में भर के रख लीजिए। और उसके बाद में जब आप फ्री हों, 15 से 20 मिनट का आपके पास टाइम हो, दोपहर में, रात में, आप इसको 2 टाइम अप्लाई करिए, नहीं तो 1 टाइम बहुत ज़रूरी, आप इसको लगाइए, अच्छे से शेक करिए बॉटल को। और शेक करने के बाद में आप इसको चारों तरफ आप लगाने के बाद में इसको हल्के हाथ से इसको मसाज करके, इसको 5 से 6 मिनट के मसाज करिए हल्के हाथ से, एकदम बहुत प्रेशर मत डालिए इस पर। उसके बाद में आप इसको छोड़ दीजिए और वेट टॉवल या कॉटन से इसको आप पोंछ के रात भर के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ रहेगी ये आपकी डार्क सर्किल के लिए। लेकिन इसको लगाने के साथ साथ आपको इसमें अपनी डाइट भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आजकल फ्रूट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, वेजिटेबल्स हैं, सैलेड हैं, आप जिसको प्रॉपर आप इसको लीजिए। डार्क सर्किल की प्रॉब्लम देखिए ऊपर से तो नहीं होती है, ऊपर से तो नहीं आती है, ये इंटरनल प्रॉब्लम होती है। तो आप ये जानने की भी कोशिश करिए कि आपकी कैल्शियम की कमी है, या आपकी आईसाइट वीक है, या आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए। और बाकी जो आप ऊपर से हमने बताया, इसको आलमंड ऑयल और इसमें लाइम मिला के अच्छे से इसको मसाज करके आप इसको छोड़ के देखिए, आपको 1-2 दिन में ही इससे फ़र्क दिखाई देगा। तो उम्मीद करती हूँ सैयद आफरीन कि आपको आपके मसले का हल मिल गया होगा, और जो ख़वातीन हमें देख रही उन्हें भी डार्क सर्कल से कैसे निजात मिले इसका हल मिल गया होगा।
तो अब हम बहुत शुक्रिया करेंगे बिल्किस जी का, जो हमारे प्रोग्राम में आई और उन्होंने इतनी उम्दा जानकारी दी फेशियल के हवाले से, हमारे व्यूवर्स के क्वेश्चन का जवाब दिया। इसके लिए हम उनका बेहद शुक्रिया करते हैं आपका बिल्किस बाजी। ज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ नाज़रीन आपको याद दिलाते हैं कि अगर आपके भी कुछ सवाल जिन्हें आप हमसे पूछना चाहते हैं या अपने कीमती फीडबैक्स हमें देना चाहते हैं, तो फेसबुक के पेज पे जाकर अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम की तरफ पहुंच गया है, लेकिन इस वादे के साथ कि नेक्स्ट एपिसोड में किसी उम्दा मौजू पे आपको उम्दा सी जानकारी देंगे। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।